के नाम का धन्यवाद हो। कितने लोग आनंदित हैं? आनंदित कितने लोग है ना? सबको ही मौसम के लिए आनंदित है कि ऐसे ही हेलो हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो यीशु राजा की, हालेलुया। आप थोड़ा वचन सुनेंगे ना, थोड़ा थप्पड़ लगेगा, गाल में लगेगा, ठीक है? तो हमको तैयार होकर रहना है। हम चर्च जाते हैं, आते हैं ना चर्च? हाँ, जहाँ पर क्या बोलते हैं मीटिंग होता है, वहाँ पर क्या कहते हैं हम लोग जाते हैं। हालेलुया, हेलो, ध्यान दीजिए, वहाँ पर छोड़िए, वहाँ पर काम करो। हालेलुया, हम चर्च जाते हैं जहाँ पर भीड़ वाला रहता है। हेलो, ध्यान नहीं दे रहा आप लोग, इधर उधर। जहाँ पर चर्च होता है वहाँ पर हम जाते हैं, जहाँ पर प्रार्थना आराधना होता है वहाँ पर हम जाते हैं, है ना? जाते हैं ना? मगर प्रभु का वचन कहता है खाली जाने से होगा? जाने से होगा? कभी होगा? क्या करना पड़ेगा आपको? हाँ? केवल जाने से होगा? क्या करना पड़ेगा आपको? निकालेंगे वचन, ठीक है? नीति वचन निकालिए, एक अध्याय छोड़ सीमेंट नीति वचन, एक अध्याय का 15 को पढ़िए। क्या लिखा थोड़ा पढ़िए, पहले पढ़िए 15 को, उसके बाद हम जाएंगे नीचे नीचे। हे मेरे पुत्र, उनके मार्ग में ना चलना, उनकी डगर में पाँव भी ना रखना। उनकी डगर में किसके बारे में बोल रहा भाई? दुष्ट कौन है? जो उसकी आज्ञा को नहीं मानता। मैं तो बात बता रहा हूं आपको, ठीक है ना? एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता, ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा हूं, अच्छा क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को। एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता है, उसके वचन को पालन नहीं करता है, नास्तिक है, मगर अच्छा इंसान है। क्या है? समझ पा रहे कि नहीं? संसार में ऐसे भी नहीं जानता है और उसके वचन को भी पालन नहीं करता, बोलने से भी नहीं पालन करता। ऐसे भी लोग हैं दुनिया में, है ना? मगर अच्छे इंसान है, लोगों की सेवा करना। हेलो, हालेलुया। उसके साथ उठना बैठना सही है क्या गलत है? यहाँ पर क्या लिखा, पढ़िए उसको वचन। तो हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, तू उनके मार्ग में ना चलना, उनकी मार्ग में ना चलना, वरन उनकी डगर में पाँव भी ना रखना। उनके डगर में पाँव भी ना रखना। किसके बारे में बोल रही है? अच्छा, तो कहावत सुने हैं ना? हालेलुया। संग मतलब जो संगति है, बुरी संगति, सच में भी लिखा हुआ है ना, बुरी संगति। तो वो तो बुरी संगति नहीं है, हम जानते हैं, मगर वो संगति क्या है? क्या मानने वाला व्यक्ति है? देखिए, जो प्रभु को नहीं मानता, भाई नहीं मानता, वो क्या करेगा? सिगरेट फूकेगा। हेलो, प्रभु को नहीं मानता वो क्या करेगा? उसके लिए कोई पाप नहीं है, उसका माइंड में क्या बैठा हुआ है? पाप बोल के कोई चीज ही नहीं है। दारू पीना पाप नहीं है उनके हिसाब से, नास्तिक लोग ऐसे सोचते हैं, ठीक है ना? व्यभिचार करना पाप नहीं है, मगर अच्छा काम करने वाला है। समझ पा रहे हम क्या बोल रहा हूं मैं? दारू भी पीते हैं और अच्छा काम भी करते हैं, ऐसे भी लोग हैं दुनिया में। सिगरेट पीते हैं, अच्छा काम भी करते हैं। हालेलुया। गाली देते हैं, लोगों को कंबल भी बांटते। समझ पा रहे हम क्या बोल रहा हूं? तो ऐसे लोगों के साथ हमारा उठना बैठना सही है क्या? हालेलुया। उठना बैठना किसके साथ सही होना जरूरी है? मैंने एक बात बोला, बुरी संगति, अगर मैं उस संगति में चलता हूं तो क्या हो जाएगा? मेरा चरित्र भी क्या हो जाएगा? उसी के समान हो जाएगा। एक वीडियो में देख रहा था यूट्यूब में, अच्छा मोटिवेशनल वीडियो दिखा रहा था, और वो दिखा रहा था व्यक्ति जो अच्छा लड़का है, वो उसका दोस्त के साथ घूमता है, और दोस्त क्या करता है? सिगरेट टानने वाला लड़का है, स्मोकिंग करने वाला लड़का है। उसके साथ घूमते 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 ऐसे हो गया, आदत पड़ गया, वो भी क्या करने लगा? हेलो, हालेलुया, हालेलुया। सच पर हम क्या बोल रहा हूं मैं?
ओके, नीचे में पढ़ेंगे अभी, हाँ आएंगे, बीच से थोड़ा पढ़ते जाएगा अभी। बीच में क्या लिखा थोड़ा पढ़िए। बुद्धि सड़क में ऊंचे स्वर से बोलती है, बुद्धि सड़क में ऊंचे स्वर से बोलती है, और चौकों में प्रचार करती है। चौकों में, चौकों में, चौकों में, कहाँ में? चौक में क्या करता है? प्रचार करता है। हाँ, वह बाजारों की भीड़ में पुकारती है, यो बाजारों की भीड़ में पुकारती है। हाँ, वह फाटकों के बीच में, वो फाटकों के बीच में, और नगर के भीतर भी नगरों के भीतर में भी ये बातें बोलती है। यह बातें बोलती है। क्या बोलती है? हे भले लोग, हे भले लोग, तुम कब तक भोलेपन से प्रीति रखोगे? हेलो, हालेलुया। मुझे उस दिन को याद आ रहा जब वो जगह में गया था, मैं मेघालय में गया था, चौकों के बीच में, सड़कों के बीच में चिल्ला चिल्ला के प्रचार किया जा रहा है, मन फिर परिवर्तन करो, परमेश्वर का राज्य सब निकट है, अपने बुरे काम से मन को परिवर्तन करो। मैं किसी का सुनने का शौक भी नहीं, कोई एक तो खड़ा होकर देखेगा, बहुत कम। हालेलुया। 1000 में से एक आदमी आके सुन रहा है। समझ पर हम क्या बोल रहा मैं? हेलो, क्या कर रहा बुद्धि? क्या कर रहा है? बाजारों के बीच में, चौकों में, सड़कों में, गलियों में क्या कर रहे बोल रहा है? हे बुद्धिमान, हे लोगों, क्या सुनो? परमेश्वर के वचन को सुनो, उसके भय को मानो बोल रहा है। हालेलुया। ये भी एक जगह है। कौन सा जगह है? चिले मुंडा एरिया है ना? पहले लोग आते थे, हटते थे, वचन सुनने के बाद क्या होते हैं, उनको वार्निंग प्रभु दे रहा हूँ। उस वचन में बहुत जनरली बात को दिया गया। हम जब नीति वचन 1 को जब पढ़ते हैं, वहां पर वार्निंग के बाद प्रभु बोल रहा है। हालेलुया। वो श्रद्धा के साथ बुला रहा है आपको। कौन? परमेश्वर का वचन आपको बुला रहा है, श्रद्धा के साथ बुला रहा है। अपने मन से, अपने पाप विचार को, अपने अंदर से गंदगी को निकाल के तू क्या कर, सफाई में आ जा, पाप को छोड़ दे बोल रहा है, मगर लोग नहीं सुन रहा है। हालेलुया। पढ़िए भाई बहन, क्या लिखा है उसके बाद? हे ठट्टा करने वालों, हे ठट्टा करने वालों, कब तक ठट्टा करने से पसंद रहोगे? क्या अब तक ठट्टा करने से क्या पसंद रहोगे? दूसरों के ठट्टा करने वाला भी लोग है। हालेलुया। कमजोरी मिल जाए ना किसी को, किसी की कमजोरी मिल जाए, और उसके बाद क्या होता देखिए। आप लोगों के अंदर में ऐसे नहीं है तो? हेलो हेलो, दीप्ति का कमजोरी मिल गया तो दीप्ति का पीछे में पड़े रहेगा। दीप्ति ऐसे क्या, थोड़ा मीट मसाला दे देता हूँ, थोप देता हूँ। ये ठट्टा करने वाला मंडली है। हालेलुया। उनका विनाश होगा, प्रभु का वचन कहता है। ठट्टा करना मंडली भी क्या होता है? भूसी के समान क्या हो जाएगा? वो है, उड़ जाएगा। हालेलुया। उसके बाद हे मूर्ख, तुम कब तक, हे मूर्ख, तुम कब तक ज्ञान से बैर रखोगे? ज्ञान क्या है? परमेश्वर का वचन। ज्ञान से क्या करता रहता है? बैर मतलब समझते हैं? बैर का मतलब क्या है? शत्रुता। किसके साथ? परमेश्वर के वचन के साथ शत्रुता। जो परमेश्वर कहता कहो तो वो बोलेगा खाओ। प्रभु बोलेगा इसको, ये चीज को मत कर, मैं वही चीज को करूंगा। प्रभु बोलेगा शराब पीना मना है, वो बोलेगा मैं शराब पीऊंगा। प्रभु बोलेगा खैनी खाना मना है, तो वो क्या करेगा? खैनी को। प्रभु ने कहा विचार करना पाप है, तो वो क्या करेगा? विचार करेगा। सच बात हम क्या बोल रहा? ये क्या है? परमेश्वर से क्या करना? वैर करना। हेलो। उसके बाद क्या लिखा थोड़ा पढ़िए। तू मेरी डांट सुनकर मन फिराओ, तू मेरी डांट सुन के क्या कर? वचन को सुनकर अपना मन को क्या कर? फिरा बोल रहा है। हाँ, सुनो मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उड़ेल दूंगी। सुनो मैं अपना आत्मा क्या करूंगा? तुम्हारे ऊपर उंडेल दूंगा बोल रहा है। देखिए कितना प्यार करता है। हेलो, हम तुम्हें बोल रहे मैं आत्मा, अपना आत्मा भी क्या करूंगा? तेरे ऊपर क्या करूंगा? उंडेलेगा बोल रहा है। अगर तू सुनेगा तो मैं पवित्र आत्मा से तुझको भर दूंगा बोल रहा है। हालेलुया। हालेलुया। मगर वचन हम लोग लास्ट में जब जाएंगे, थोड़ा लंबा होगा, ज्यादा भी नहीं, मगर लास्ट में हम जब जाते हैं तो वहां पर एक विषय को देखते हैं, पवित्र आत्मा के बारे में भी दिया गया है। हालेलुया। पवित्र आत्मा मिलने बोला मैं तुम्हारे ऊपर क्या करूंगा? अपनी आत्मा को क्या कर दूंगा बोल रहा है? उंडेल देगा। हाँ, मैं तुमको अपनी वचन बताऊंगी, मैं तुमको अपना वचन को क्या करूंगा? बताऊंगी बोल रहा है। हाँ, मैंने तो पुकारा परंतु तुम हाँ, यहाँ पर आ गया। देखिए, मैंने तो तुमको क्या किया है? पुकारा। हालेलुया।
ये जानते हैं सुसमाचार जो प्रचार कर रहे हैं, प्रभु के दास लोग, प्रभु के लोग जो प्रचार कर रहे हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पर, उनका वैस नहीं जानने वाला। एक एक वचन का परमेश्वर क्या करेगा, हिसाब देगा। और जैसे हम पास्टर लोग, पासवान लोग भी जो प्रचार कर रहा है, हालेलुया, और प्रभु के वचन को आप लोगों के बीच में बोल रहा है, एक एक का प्रभु आप लोगों को हिसाब लेगा अंत के दिनों में। हालेलुया। तो क्या कर रहा था, आज लोग बहाना करते चचाने के लिए, ये नहीं मिलेगा भाई। आज जो वचन कोई पढ़ा, कल के दिन में ये नहीं मिलने वाला, याद रखिए। बहाना करते हैं, हालेलुया। घर में गेस्ट आ गया, वो आ गया, ये आ गया, झिमला आ गया, ढिमका आ गया, बहुत सारा बहाना करते। परमेश्वर के पास ये नहीं चलता। हेलो, प्रभु ने पैर को किस लिए दिया है? हालेलुया, हालेलुया। कुछ दिन के बाद यहाँ से ट्रेन गुजरेगा, कुछ साल, 100 साल के बाद, 2 साल, 300 साल के बाद ट्रेन गुजरेगा, तब बोलेगा मैं ट्रेन में ही आऊंगा। पहले के लोग कैसे चलते थे? पैदल और बैलगाड़ी, है ना। अभी के डेट में क्या आ गया, उसके कुछ दिन के बाद क्या आया, साइकिल आया। साइकिल आने के बाद क्या आ गया, बाइक आया। उसके बाद कार आया। लोग बोलेगा मैं इसी में जाऊंगा। पैर तो दिया है किसी लिए, ठिठाई का आत्मा घुस चुका है। बहाना नहीं चलने वाला परमेश्वर के पास। ये वचन बार बार आपको नहीं मिलने वाला। उसे प्रभु वार्निंग दे रहा है। क्या बोल रहा है? मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप महीना में पूरा कॉन्करेंट मनुष्य के बीच में आता है, मेडिकल केस आता है, कुछ आता है, फंस गए, मगर बहाना नहीं चलेगा। हेलो, हालेलुया, हालेलुया। रोगी किसके पास आता है? रोगी किसके पास आएगा? रोगी किसके पास आता है? रोगी बीमार वाला व्यक्ति क्या किसके पास आता है? इतना कंफ्यूज हो जा रहा है बहन, इस से हाथ बोल। रोगी किसके पास आता है? डॉक्टर के पास आता है। हालेलुया। एक एक व्यक्ति बोलता है पास्टर जी बुखार है, मैं नहीं आ पाऊंगा। समझ पा रहे हम क्या बोल रहा हूं मैं? बीमार चलने वाला पढ़ने वाला कौन है? चल पाता है। और जब घर में एंट्री मार देगा तो देखेगा बर्तन को धो रहा है, ये कर रहा, वो कर रहा। हे पास्टर जी आ गया, फंस गए रे बाबा। अभी तो बुखार बोले थे पास्टर। कभी कभी पास्टर लोग भी करता है ना ऐसे करके, बोलता नहीं आया बोल के, चलो भाई देख के आते हैं, बहन के घर में बुखार है बोल के। जो आते तो देखते हैं वहां पर बैठ के खूब के बर्तन धुआ जा रहा है, ये कर। फंस तो गए अभी पास्टर के पास, बुखार छूट गया पास्टर। हेलो, प्रभु नहीं छोड़ेगा आपको। हालेलुया, हालेलुया। ये बहाना नहीं चलने वाला, सब कुछ दिया प्रभु ने। उस टाइम फिलिपुस के पास गाड़ी घोड़ा नहीं था बोल के नापुंसक के पास प्रभु ने भेजा। किसको? फिलिपुस को भेजा। गाड़ी नहीं था, बोला अभी भी लोग बोलते मैं भी पवित्र आत्मा मुझको भी हवा में उठा के क्या कर वहां पर फेंक दे। नहीं फेंकेगा प्रभु। आप तुम्हारे पास सब कुछ साधन दे दिया प्रभु। उस टाइम साधन नहीं था, जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं था, वहां पर उठा, काम हुआ, काम होने के बाद फिर उसको गायब कर दिया। समझ पा रहे हम क्या बोल रहा हूं मैं? हालेलुया, हालेलुया। समझ पा रहे हम क्या बोल रहा हूं मैं? अभी क्या बोल रहा प्रभु, क्या बोल रहा? पढ़िए उसको, नीचे में क्या लिखा है उसी को लाइन को पढ़िए। मैंने तो पुकारा परंतु तुमने क्या किया है? इनकार किया। हाँ, और मैंने हाथ फैलाया। हाँ, मैंने हाथ फैलाया, परंतु किसी ने ध्यान न दिया। किसी ने ध्यान नहीं दिया। हाथ को फैलाना मतलब समझते हैं ना? तो तुमको बाहों में लेना चाहता था, तुमको पुकार रहा था आप। हालेलुया। मगर उसके बाद को उसके वचन को, उसके बुलाहट को क्या नहीं किया उसने? आज ऐसे होता है कलीसिया में, चंगाई हुआ, मिरेकल हुआ, भागो। कहां पर? चल छोड़ के भागो। फिर कब तबीयत खराब होगा फिर से याद करेंगे किसको? परमेश्वर को नहीं। परमेश्वर को अगर याद करता तो परमेश्वर के पास वो नहीं है, वो डेली आता है। परमेश्वर को याद नहीं करता, किसको याद करता है? पास्टर को याद करता है। सच में परमेश्वर को याद करता तो वो डेली आता है। हेलो, हालेलुया, हालेलुया। लोग आते हैं क्या पाने के लिए? लोग आते हैं भविष्यवाणी सुनने के लिए। लोग आते हैं किसी लिए? हेलो, ये सारा चीज क्या है? परमेश्वर के विरुद्ध में क्या कर रहा है? पाप कर रहा है। हालेलुया। ओके, नीचे पढ़िए भाई, 23 25 ना 25 पढ़िए। 25 में क्या लिखा हुआ थोड़ा? परंतु तुमने मेरी सारी सम्मति को अनसुनी
वरन तुमने मेरी सारी क्या किया, सम्मति को अनसुनी किया। सम्मति को क्या किया है। हेलो, हालेलुया। क्या कर दिया तूने, बोला सारे सम्मति जो तेरे को डांटा गया था, जो तुझको परमेश्वर के भय दिया गया था, वो सारा चीज को क्या कर रहा, तू अनसुनी कर रहा है। समझ पा रहे हम क्या बोल रहा हूं। यहाँ पर प्रभु ने जैसे बच्चे लोग, छोटे बच्चे लोग, हेलो, आग रखा, तिली दिया था, आग का मोमबत्ती लगा रहता, तो उसको मना करेंगे भी तो वो क्या करेगा। छोटा बच्चा का बोलो, ज्ञान वाला को नहीं बोलो, क्या करेगा, छूने के लिए कोशिश करता है कि नहीं। हालेलुया। मगर ये यहाँ पर भी वो ऐसा बच्चा है, उन सब को बारे बोला जो परमेश्वर का वचन सुन के भी क्या कर रहा है, अनसुनी कर रहा है। उसी में क्या करता है, लास्ट में क्या होता है, बच्चा जब हाथ देता तो क्या करता है, रोना शुरू, उसका पलक पलक कर होता है, रोना शुरू कर देता, क्योंकि उससे हाथ जल जाता है। ठीक है, इसी तरह से परमेश्वर का वचन कहता है, क्या बोलता है फिर, बोलिए उसको, और मेरी ताड़ना का मूल्य ना जाना। मेरी ताड़ना, प्रभु ने साम दाम दंड भेंट कर दिया। प्रभु समझ पा रहे कि नहीं। हेलो, जैसे लिखा हुआ 23 में लिखा, मैं अपने क्या करता, वो छड़ी से क्या करता है, हमको मारता है ताकि हम क्या हो जाए, उसके पीछे ताड़ना भी करता है, वचन के लिखा है। हालेलुया। वचन के 23 में लिखा हुआ है। वहां पर क्या लिखा, फिर पढ़िए वहां पर, वो सब कुछ क्या किया मेरे को, 25 पढ़िए फिर से। वरन तुमने मेरी सारी सम्मति को अनसुनी किया, और मेरी ताड़ना का मूल्य ना जाना। ताड़ना का मूल्य नहीं जाना। हाँ, सब कुछ कर दिया परमेश्वर ने, सब कुछ करने के बाद भी वो क्या नहीं सुनता। अभी देखिए, एक बच्चा भटकता तो हम क्या करते उसको, बेटा अगर बच्चा अगर भटक रहा तो क्या करते आप, समझाएंगे, नहीं समझता तो फिर क्या करते उसको, छड़ी से मारते हैं। छड़ी के बाद उसके बाद क्या होता है, कठोर दंड होता है। समझ पा रहे कि नहीं। और वो दंड अलग टाइप का होता है। और जब उसके बाद भी वो नहीं सुनता है तो उसके बाद क्या किया जाता है, उसको पकड़ जाता है, बुला सांड जिसको बुलाता है, घूमते रहता है, इधर उधर घूमते रहता है। हेलो, हाँ, उसके बाद क्या लिखा है, पढ़िए। इसलिए मैं भी तुम्हारी विपत्ति के समय हंसूंगी। कौन सा समय बोल रहा है। विपत्ति के समय। अच्छा, इंसान के जीवन में विपत्ति आता है कि नहीं, कितने लोग बोल आता है, बोले हाथ करके दिखाइए बिल्कुल, आता है ना। वो अमीर हो गरीब हो, सबके जीवन में क्या आता है, विपत्ति आता है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मैं भी क्या करूंगा विपत्ति के दिन में, तुमको बुलाया, तुमको प्रेम से बुलाया, वचन से बुलाया, ताड़ना दिया। हेलो, हालेलुया। तूने नहीं सुना, प्रभु अभी विपत्ति की तरह जीवन में आएगा, बीमार पड़ेंगे कि नहीं, तकलीफ में आएगा कि नहीं, समस्या में आएंगे कि नहीं, प्रभु बोला मैं नहीं सुनूंगा। हालेलुया, नहीं सुनूंगा बोला, तब मैं नहीं सुनूंगी बोला। उसके बाद, और जब तुम पर भय आ पड़ेगा, जब तुम पर भय आ पड़ेगा। भय जैसे, भय आने से कैसे होता है इंसान, मेरे जीवन में आया तो भाई भय, हालेलुया, ऐसे भय आया था, मैं डर गया था, मरने का भय आ गया था। एक पास्टर जी मेरे विषय में भविष्यवाणी कर दिया था, बोला ब्रदर मैं कभी किसी को देखता नहीं ऐसे टाइप का भविष्यवाणी, जब देखता हूँ तो होता है। एक्चुअली क्या हुआ, वो पास्टर किसी के बारे में प्रार्थना कर रहा था, दूसरे के बारे में प्रार्थना को समझ में नहीं आया उसका भविष्यवाणी, और मेरे बारे में ठोक दिया वो भविष्य। डर के पूरा मेरा कुछ ये हो गया था, हार्ट बीट पूरा धड़ाधड़ हुआ, इतना प्रभु में भक्ति लीन हो गया था, प्रभु में भक्ति में आ गया था मैं। हेलो, खपरा के घर में रहता था, और वहां पर बोल दिया, पास्टर बोला प्रभु का आत्मा दिखा रहा, आप बहुत जल्दी जाने वाले। हेलो, जाने वाला व्यक्ति कैसे रहेगा, हाँ, आपको बोल दे कल जाएंगे आप, दुनिया छोड़ के कैसे लगेगा आपको। हेलो, भला चंगा इंसान, स्वास्थ्य चंगा, प्रभु तूने तो इतना भविष्यवाणी किया था मेरे नाम में, तू ऐसे काम करेगा बोला, तो अभी तू इतना जल्दी ले लेगा मेरे को। हेलो, और मेरा पसीना निकल गया, पाप मेरे जीवन से दूरी हो गया, और प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु मुझको माफ कर दे, मुझको जिंदगी दे। लॉक कर दीजिए तो, हालेलुया, मेरे जीवन में जिंदगी दे दे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया।
प्रार्थना कर रहा था और चूहा अगर खपरा के अंदर ऊपर से दौड़ रहा है, लगा छत टूट के मेरे ऊपर गिर, कभी भी मौत आ सकता है। तो पास्टर ने ऐसे बोला कभी भी दस्तक दे सकता है आपके जीवन में। और मेरा पूरा वो लोग बच्चे घुसाओ, अंदर घुसाओ, अंदर घुसाओ, चलो अंदर घुसाओ, डिस्टर्ब कर रहे लोग। हालेलुया, हालेलुया। खबरा में चूहा दौड़ रहा था, लगा छत गिर के मेरे पर गिरेगा। खुड़का का साउंड समझ पा रहे ना, थोड़ा पॉलीथिन का भी आवाज सुनने लगा, कुछ होने वाला नहीं, मतलब मौत कहीं से भी आ सकता है। भय, किसका भय? हालेलुया। अब मैं प्रार्थना जीवन बिताने वाला, प्रार्थना में जीवन लवलीन रहने वाला व्यक्ति था, और उस टाइम ऐसे बोला था, फिर भी भय, मरने के बाद मेरा आत्मा कहां पर जाएगा। हालेलुया। आज के डेट में प्रभु का वचन वही बोल रहा, भय तुम पर छा पड़ेगा, तब भी तुझको उत्तर नहीं देने वाला परमेश्वर। हालेलुया। कुछ दिन के बाद मैं इतना 2 दिन से तड़प रहा था, 2 दिन के बाद पास्टर फोन करता, मुझको माफ कर दो। बोले तो क्या हुआ? बोलता है कि वो जिसके बारे में प्रार्थना करता वो तो चला गया, मैं आपके बारे में सोचा था। बोले हाँ, आप भी ऐसे कहते हैं पास्टर जी, मेरे जीवन निकाल देते आप। हालेलुया। समझ पा रहे हम क्या बोल रहा मैं? हेलो, भय तुम पर आ पड़ेगा, चारों तरफ से समस्या सब से तुमको घेर पड़ेगा। प्रभु बोल रहा मैं तुमको उत्तर नहीं देने वाला, जा तू जो करना कर। मुंह को फेर दिया बोल रहा प्रभु। जानते प्रभु मुंह फेरता है। हालेलुया। समय रहता है, ये नहीं कि सोचिए जीवन काल जब तक मैं जीवन में जीवित हूं तब तक प्रभु मुझको छोड़े ये करेगा। राजा साउल के बारे जानते हैं ना, जीवन रहते हुए भी जब पाप किया प्रभु ने मुंह ही फेर दिया उसको, वो बुला जरा कुछ काम करने वाला नहीं है। जब मुंह फेर देगा प्रभु देखेगा नहीं तो तुम क्या हो जाएगा, नाश तेरे ओर आ जाएगा, विनाश तेरे ओर आ जाएगा। हालेलुया। और उसके क्या लिखा बहन, पढ़िए। आंधी के समान तुम पर भय आ पड़ेगा। कैसे बोल रहा है? आंधी कभी बोल के आता भाई, सडनली आता है। आंधी के समान भय तुम पर आ पड़ेगा, और विपत्ति बवंडर के समान। बवंडर के समान, ये छोटा मोटा खंडिया भूत जो बोलते उड़िया में देखे है ना, छोटा वाला भूत नहीं है वो, खंडिया वाला नहीं है। बवंडर समझते हैं, वो जमीन से लेके आसमान तक घूमता वो। हालेलुया। बवंडर तेरे से आ पड़ेगा। अब तुम संकट और सकती में फंसोगे। तुम संकट और सकती में फंसोगे। तब मैं ठंडा करूंगा। क्या करेगा बोला? भूल जाएगा तेरे को परमेश्वर। किसके बारे में बोल रहा है ये? जो ज्ञान तेरे जीवन में बात किया, जो परमेश्वर का वचन तेरे पास खोज खोज के तुझको बोल रहा है। हालेलुया। ये मत कर रे भाई, शराब मत पी रे भाई, वचन में चल रहे भाई, उपवास कर रहे भाई, परमेश्वर के वचन में अनुसार कर रहे, सब कुछ आपको बताया जा रहा है। अगर ये बात का आप नहीं सुन रहे, प्रभु बोल रहा है मैं भी तुमसे क्या करूंगा। जब तेरे जीवन में दुख आएगा, संकट आएगा, तू बुलाएगा। ठट्टा करना तो समझते हैं? हेलो, ठट्टा मतलब समझते हैं? ठट्टा कैसे किया जाता है? पूरा मजाक उड़ा देगा आपका। हालेलुया। दुख का बात है ना, जो परमेश्वर मुझको बनाया, बोला मैं तुमको बाहों फैला के तुमको बुलाया था, मैं तुमको मैं पवित्र आत्मा देना, मैं अपने आत्मा उंड लूंगा बोल रहा था। वो परमेश्वर बोला मैं तुमको क्या करूंगा, थक गया हूं, तुझे प्रेम में बुलाया। अचानक प्रभु नहीं करता, ये समय देता प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, उसके बाद क्या लिखा बहन? उस समय मुझे पुकारो, आप करोगे। उस समय तुम मुझे पुकारोगे और मैं ना सुनूंगी। मैं ना सुनूंगी। हाँ, मुझे यत्न से। हाँ, कैसे ये बात को मुझे यहाँ पे लगता है, कैसे खोजेगा बोला बहन? यत्न से तुम सुनेंगे। यत्न मतलब समझते हैं? यत्न मतलब समझते हैं? जैसे वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर के बाइबल में जैसे लिखा, उसी हिसाब से वो क्या करेगा, अपने आप को सजावट करेगा, पाप को दूर हो जाएगा, पाप नहीं करेगा। यत्न से प्रभु को दिल से पुकार, रो रो के पुकारेगा, खुले दिल से अपने परमेश्वर को पुकारने के बाद भी प्रभु बोल रहा है नहीं पाने वाला। हालेलुया। वचन कहता ढूंढोगे तो तुम पाओगे बोल रहा, मगर यहाँ पर कहता है तुम मुझे नहीं पाओगे।
क्योंकि मैंने भी समय रहते उस समय दिया प्रभु ने तुमको। हालेलुया। तुमने नहीं सुना मेरे बाप, गौर नहीं दिया। हालेलुया, हालेलुया। समझ पा रहे हम क्या बोल रहा हूँ? दारू पीने मना किया जाता, दारू पीते 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 जब लेबर खराब हो जाता है इंसान का, क्या शरीर में कुछ बीमारी आ जाता है, तब प्रभु को याद आता है, तब वो देर हो जाता है। बहुत लोगों को देखे भी है, तब मरने के जब हालत में रहता है, वो लोग क्या करते हैं? रोते रहते, बिलखते रहते हैं, मगर उनका उत्तर बीमार ठीक नहीं होता, मर जाता है। तब बोलता है परमेश्वर ने हमको क्या कर दिया? ईमान। परमेश्वर ने नहीं दिया। याकूब का पत्री में लिखा हुआ मनुष्य क्या करता है? अपने ही अभिलाषा में फंस के क्या करता है? परीक्षा में पड़ता। परमेश्वर कभी परीक्षा नहीं आता। हालेलुया, हालेलुया। उसका परीक्षा अलग है, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा उसका परीक्षा। समझ पा रहे हम क्या बोल रहा हूँ? ओके, नीचे बहन। क्योंकि उन्होंने ज्ञान से बैर किया। उन्होंने क्या किया है? ज्ञान को क्या किया है? वैर किया है। और यहोवा का भय मानना उनको ना भया। परमेश्वर के भय को। हालेलुया, हालेलुया। बच्चे को स्कूल में भेजने के टाइम में होमवर्क करने से क्या करते हैं हम लोग? माँ बाप लोग क्या करता है? होमवर्क कराता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के लिए हमको जब पढ़ना कैसे करेंगे? अभी उतना गौर नहीं देते। मैं आप लोगों को नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे विश्वासी लोग हैं संसारिक चीजों को आगे बढ़ाने के लिए। हालेलुया। सोच लीजिए अभी बच्चा को पढ़ाने के लिए पढ़ाई चाहिए, मगर उसके ऊपर हम लोग क्या करते, ज्यादा डिपेंड कर देते, ताकि बोलते कि बच्चा वहां पढ़ेगा लिखेगा तभी तो बनेगा इंसान, पढ़ेगा लिखेगा तभी तो बनेगा। बोलते कहाँ भी तो ये है ना, इंसान बनता है, नहीं बनेगा वो इंसान जब तक परमेश्वर का भय उसके जीवन में नहीं है, वो नहीं बनेगा इंसान। जितना पढ़ाना पढ़ा लिखा लीजिए, जितना हाई लेवल में पढ़ा लीजिए, वो इंसान नहीं बनने वाला। हालेलुया। वो फॉल्स है, वो झूठा है वो। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता हूं, परमेश्वर का भय मानना ही मनुष्य का परम धर्म है, उसका बुद्धि का मूल है। बुद्धि कैसे आता है? परमेश्वर का भय मानने से। हालेलुया, हालेलुया। बच्चा बड़ा हो जा रहा है, बेटा बड़ा हो जा रहा है, शादी ब्याह हो जा रहा है, माँ बाप को क्या कर रहा है? भूल जा रहा है। ये ज्ञान है, ये बुद्धि का ये इंसान बना है क्या वो? इसके अंदर परमेश्वर भय नहीं। परमेश्वर भय रहेगा तो सबको, दोनों को मिला के चलेगा। हालेलुया। दो परिवार को लेके चलेगा, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, उसके बाद क्या लिखा हुआ है? पढ़िए। उन्होंने मेरी सम्मति ना चाही, उन्होंने मेरी समिति को ना चाही, वरन मेरे सब ताड़नाओं को तुच्छ जाना। परंतु मेरी ताड़ना को क्या जाना? उन्होंने तुच्छ जाना। इसलिए वह अपनी करनी का फल आप भोगेंगे। क्या करेगा वो? अपना करनी का फल आप ही भोगेंगे, बोल रहा है। जैसे किया है मनुष्य जो बोलता है। हालेलुया, हालेलुया। अभी भी परमेश्वर आपके लिए अपने हाथों को खोल कर रखा है। सोच लीजिए क्या करना है आपको। हेलो, हालेलुया। हाँ, उसके बाद क्या लिखा हुआ है? और अपनी युक्तियों के फल से आधा जाएंगे। 30 पढ़ रहे क्या? 31। हाँ हाँ हाँ, पढ़िए पढ़िए। इसलिए वह अपनी करनी का फल आप भोगेंगे, अपने करनी का फल आप भोगेंगे, और अपनी युक्तियों के फल से आधा जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ओके, नीति वचन 15 का 3 को पढ़े थोड़ा। यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती, यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती। हाँ, लगी रहती है। हाँ। वह बुरे भले दोनों को देखती रहती है। वो किसको देखता है? बोल रहा है दोनों को देखता है। किसको? बुरे और भले। हालेलुया। हाँ, उसके बाद शांति देने वाली बात जीवन वृक्ष है। शांति देने वाला बात जीवन वृक्ष है। मतलब जीवन वृक्ष कौन है? यीशु मसीह। उसकी वचन को मानना। हाँ, उसके बाद परंतु उलटफेर की बात से आत्मा दुखित होती है। कैसे बात हो? उलटफेर। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की आंखें किसके ऊपर लगी रहती है? अभी पढ़े। भले बुरे दोनों के ऊपर लगे रहता है। हालेलुया। मगर किसके ऊपर? उलट पुलट की बातों में परमेश्वर क्या करता है?
दुखी होता है। मतलब उसके वचन को क्या करता है, इधर उधर करना या परमेश्वर के वचन के खिलाफ में बात करना, तब क्या होता है परमेश्वर। हालेलुया। ओके, और वचन निकाले मेरे साथ। भजन संगीता 37 का 9 से 10। 37 भजन संगीता 37 9 और 10 पढ़ी। क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे। क्या बोल रहा परमेश्वर का वचन, कुकर्मी लोग क्या हो जाएगा, किया जाएगा, काट दिया जाएगा। हाँ, और जो यहोवा की बाट जोते हैं, जो यहोवा की बाट जोते हैं वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। क्या होंगे। मैं पृथ्वी के- बोलिए क्या होंगे आप। पृथ्वी के अधिकारी। पृथ्वी का अधिकारी मतलब समझते हैं, अधिकारी मतलब समझते हैं। अधिकारी का मतलब क्या होता है। हेलो, देखिए कहीं पर किसी भी जॉब में अब अगर गवर्नमेंट जॉब में कर रहा या उस प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा, आपके नीचे में रहता है कि नहीं इंसान, रहेगा ना। आपको अधिकार मिलेगा, कितना मिलेगा, 200 हो 300 लोगों का क्या रहता है, अधिकार। आपके ऊपर वो जा नहीं पाएगा। मगर यहाँ पर क्या बोल रहा है, कौन सा अधिकार मिलेगा। तो पृथ्वी का अधिकारी कौन रहता है, कौन है वहां पर। पृथ्वी में कितने लोग हैं, सारे लोग, सारे जीव जंतु, जितने सारे चीजें, वो सारे धन संपत्ति का अधिकारी कौन होगा, बोल रहा कौन होगा। पढ़िए फिर से, नहीं आपको जो नहीं। यहोवा का बाट जोते हैं। हाँ, जो यहोवा का बाट जोते हैं। बाट जोना मतलब समझते हैं क्या, बाट जोना मतलब थोड़ा बताइए। बाट जोना मतलब क्या, बाट जोना, मुझको उसी के आंसर बोलिए। बाट जोना मतलब क्या था। अरे बाट जोना मतलब समझते नहीं, इंतजार करना, किसका, परमेश्वर का वचन का अनुसार, उसके वचन के अनुसार उसकी बातों को क्या करना है, इंतजार करना। हालेलुया, हालेलुया। और उसके वचन में क्या करना है, लगे। दीदी बहन कौन सा दुनिया में खोए हुए कि जहां पर, देखिए इसलिए बोल, हाँ हालेलुया, हालेलुया। पति के पीछे में खो गए थे। हालेलुया, हालेलुया। क्या होंगे वो, क्या होंगे पृथ्वी का होना चाहते हैं, होना चाहते हैं। लोग देखिए क्या बोलता है, दीप्ति आप जब पृथ्वी का अधिकारी हो जाएंगे बहन, आपका पति आपका अधिकारी होगा। समझ पा रहे हम क्या बोल रहा हूं, कैसे होगा। आप किसी पे भरोसा करते हैं। हेलो, हालेलुया। मेरा शत्रु भी क्या होगा, मेरा मित्र बनेगा, क्योंकि परमेश्वर आपके शत्रु को क्या करेगा, आपके पैरों तले। हालेलुया, हालेलुया। आज वचन छोड़ा, कल छोड़ा था। जो लोग प्रभु यहोवा के ऊपर पीछे होते हैं, वो लोग कैसे होते हैं, उका पक्की के समान उड़ते जाएंगे, उड़ते जाएंगे, उड़ते जाएंगे। समझ रहे हैं, वो लोग कैसे उड़ता है, उका पक्की जानते हैं, ऊंचा उड़ता। हालेलुया, हालेलुया। उका पक्की का बारे में किसलिए बोला जानते हैं, परमेश्वर ने उका पक्की को किसलिए चुना, उसका रहस्य है। वो जब बुढ़ा होता है ना, हेलो एज, जब बुढ़ा होता है ना, तो उसका नाखून कमजोर हो जाता है, उसका चोंच कमजोर हो जाता है। हेलो, हालेलुया। तब वो क्या करता जानते हैं, वो चिड़िया नाखून को तोड़ता, अपना चोंच को तोड़ता, कैसे लगेगा तोड़ने में, और अपना पंख को उखाड़ उखाड़ फेंकता। वो पूरा 3 महीना 4 महीना पूरा भूखा रह जाएगा वो। और जब नया पंख निकलता, नया नाखून निकलता, नया जैसे बन जाता है, उसके ताकत अलग हो जाता है। परमेश्वर इसलिए बोलता है, युका पत्र के समान क्या करूंगा मेरे लोग। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ऐसे बोल रहा, तकलीफ होगा आपको, प्रभु आपको नया बनाएगा। जब नया बनता है तो क्या करता है, एक सोच लीजिए मोबाइल अगर टूटा है, मोबाइल का डिस्प्ले टूटा है, तो क्या किया जाएगा, उसको खुलेगा, ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन करना सही बात है क्या, आपके शरीर में जब चीट फाड़ करते हैं आपको अच्छा लगेगा, चीट फाड़ जब होता है तो अच्छा नहीं लगता, तकलीफ होता है। प्रभु क्या करता, नया जब बनाता तो नया मनुष्य होकर निकलता है। हालेलुया। तकलीफ होगा मगर प्रभु क्या करेगा, आपको ऊंचा करेगा। हालेलुया। ओके, यशाया 57 का 7 को पढ़े। परमेश्वर का वचन क्या कहता, देखिए
ये आपको चेतावनी दिया गया, एक में चेतावनी दिया गया। अभी हम लोग पढ़ेंगे यशायाह 57 का 7। एक बड़े ऊंचे पहाड़ पर तूने अपना बिछौना 57 का 7, 57 बोले ना, सॉरी 55 का 7। दुष्ट अपनी चाल चलन से अनर्थकारी अपने सोच विचार किसकी ओर फिरने बोल रहा है, ठीक है ना। दुष्ट बच्चे रोमियो में पढ़ते हैं, सब ने क्या किया है, पाप किया है, परमेश्वर की महिमा से क्या हो गए हैं, मतलब सबने पाप किया है। तो प्रभु क्या बोल रहा है, फिर से पढ़िए बहन इसको। दुष्ट अपनी चाल चलन और अपनी अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। किसके पर दया करेगा बोल रहा है, छोड़े। हालेलुया। मैं आपको व्याख्या नहीं करने वाला, आप लोग बच्चे थोड़ी ना है, आप लोग जानते हैं दुष्ट काम क्या है, पाप क्या है। अच्छा चलो, अज्ञात है क्या, हम पाप करने से, चोरी करने से हमको पता चलता है हम चोरी चोर कर रहे हैं। आपके अंदर में बात करता है परमेश्वर वचन, हालेलुया। आपको गिल्टी फील कराएगा, वो आपको बात करेगा ये गलत है, फिर भी हम उसमें करते हैं। हालेलुया। मुझे पता है दारू पीना, मुझे पता है कहीं नहीं खाना, मुझे पता है बुढ़ा को घसना, मुझे पता है व्यभिचार करना, फिर भी हम क्या करते हैं उसमें लग्न होते। उसने क्या पूरा तेरे अंदर में वो बात करता है, क्या तेरे अंदर में जो परमेश्वर ने दिया, आत्मा को दिया, वो आत्मा बोलता है ये गलत है। हालेलुया। उसने बोला तू फिरे तो परमेश्वर क्या करेगा तेरे को, हालेलुया। उसके बाद क्या लिखा बहन, वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। क्या करेगा वो, पूरी रीति से बोल रहा मैं क्षमा कर दूंगा तेरे को, अगर तू अपने चाल को क्या करता, चाल चलन को सही करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो अपना जीवन को सुधारने के लिए प्रभु कहता है, प्रभु आपसे प्रेम करता, जानते कि नहीं, कितने जानते प्रभु आपसे प्रेम करता। निकालिए तो मेरे साथ इब्रानियम 13 का 5 को पढ़िए, इब्रानियम 13 का 5। प्रभु आपसे बहुत प्रेम करता है। तेरा तुम्हारा स्वभाव, सुनिए क्या बोल रहा, तेरा स्वभाव लोभ रहित हो, और जो तुम्हारे पास है, जो तेरे पास है उसी पर संतुष्ट करो। उसी में लोग क्या कहते हैं, और कमाऊंगा और धन संपत्ति चाहिए। हालेलुया। एक बात जानते हैं, एक व्यक्ति अगर प्रभु के ऊपर भरोसा करता है, ध्यान दीजिए यहाँ पर, हालेलुया, सबके लिए। अच्छा बैंक बैलेंस करते कि नहीं हम लोग, LIC करते, जमा करते हैं ना, है? तो एक व्यक्ति अगर परमेश्वर पर भरोसा करेगा तो क्या करेगा वो, किसके पर भरोसा करेगा वो, परमेश्वर पर भरोसा करेगा। LIC करने से क्या होता है, हम सोचते हैं कि बुढ़ापे में हम जरूर गिरने वाले हैं हेलो, बुढ़ापे में हम सोचते हैं ना, मैं गिरूंगा, मैं बीमार पड़ूंगा, इसलिए पैसा मुझको चाहिए। जो प्रभु के लोग क्या बोलेगा वो, पास्टर लोगों का भी सोच है ऐसे, आपको नहीं बोला। हालेलुया। पास्टर लोगों का भी सोच ऐसे है, फ्यूचर के लिए हेलो, सोएंगे क्या, फ्यूचर के लिए। हालेलुया। पोस्ट ऑफिस में RD कर देते हैं, बैंक में क्या करते हैं, FD कर देते हैं, पैसा जम जाएगा हमारा, फ्यूचर में काम देगा। अरे तेरा फ्यूचर कौन है रे भाई, सच में हम तो जानते हैं यहाँ पर है 100% सबके पास रहेगा। मेरे बैंक बैलेंस खोलेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, याद रखो। मैं परमेश्वर पर भरोसा करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग वो दिन प्रभु के दास के साथ जगह भाई बहुत पहले से बात, तो आके बताया आप लोगों को, मैं पहले से भी उनसे बात करता हूँ। भाई बोलता बिल्कुल भाई मत रखिएगा, कोई जरूरत नहीं। पास्टर जी हाँ नहीं चाहिए हमको, प्रभु ने दिया है, जब जमा किया मतलब समझिए वो खर्चा निकलेगा। कैसे निकले जानते हैं, मेडिकल में घुसेगा।
हालेलुया। माँ को जब मैं एडमिशन किया वो जेपी में, जब उनका ये हुआ क्या बोलते हैं कोविड हुआ, लेके गया डॉक्टर ने मेरे को पूछा इंश्योरेंस है उनका जब गुस्सा है बाबा लाइफ इंश्योरेंस बना है ना। हमने प्रभु हम आज तक सब कुछ जमा नहीं किया, तू ही मेरा उपाय गुस्सा तो दिए वो जो होगा प्रभु करे। हालेलुया। एक पैसा भी एक फूटी कोड़ी नहीं लगा क्योंकि मैं प्रभु के ऊपर। हालेलुया। उल्टा खाने के लिए बीच में पूरा खाना पीना मेरा वहां पर हो गया, सादा सादा खाना था वहां पर। कुछ दिन के बाद बोला कितना दिन सादा खाऊंगा, प्रभु तो बचाया, माँ को तो बचा दिया। वहां पर खाऊंगा जैसे बोल के सोचा, खाऊंगा बोल के सोचा, वहां पर अकाउंट में पैसा आने लगा, टुंग टांग आने। मतलब जो देने वाला आदमी नहीं है, जो कभी नहीं दिया, ऐसे लोगों को भी हृदय में ऐसे बात किया 1000, 500, 1000, 2000 और बाबा को भेजता था डेली। समझ रहे ना, मेडल लाने के लिए भेजता था। हालेलुया। ऑनलाइन है बोल के नहीं बोल रहा हूँ, मेडल लाने के लिए भेज देता था और डेली बना के खा। माँ वहां पर है, अब माँ बाबा बोलता है कि बेटा मुझे मीट खाने के लिए बहुत मन करता है, सादा पार्टी में घुसा दिया, यहाँ पर पनीर खिला दे देता है। हालेलुया। हालेलुया। यहोवा के ऊपर जब भरोसा करते प्रभु कभी भी आपको समझ पा रहे हम क्या बोल रहा हूं मैं। इसलिए वहां पर क्या लिखा हुआ पढ़िए उस जगह को, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, जो तुम्हारे पास है उसी पर संतुष्ट रहो, उसी में। हालेलुया। प्रभु ने तो आपको छत दिया है ना, दिया है ना, खाने के लिए, कब पहनने के लिए, क्या चाहिए और कुछ चाहिए और कपड़ा चाहिए क्या क्या चाहिए आप? नहीं एक्चुअली कपड़ा बोल के और डबल हो गया। हालेलुया। क्या चाहिए और कैलाश भाई क्या चाहिए आपको और कुछ चाहिए? हालेलुया। कुछ नहीं चाहिए। इंसान को क्या चाहिए? रोटी मक्खन। मगर जब ये ज्यादा बढ़ता है ना, समझ पा रहे कि नहीं, और चाहिए। गाना भी तो है प्रभु का गाना, और चाहिए और चाहिए। मगर ये तो गलत मत समझिएगा, तेरा जलाल मुझे और चाहिए, प्रभु का अभिषेक चाहिए पूरा, इसको चाहिए हमको। हालेलुया। जब हमारा उम्मीद बढ़ता संसारिक चीजों का आप लाभ लेने के लिए, तब आप पाप में गिरेंगे। सच पर हम क्या बोल रहा हूं मैं, उसने बोला परमेश्वर का वचन क्या कहता है, क्या पढ़े वहां पर हम लोग? संतुष्ट रहना किसमें? जो प्रभु ने दिया। हाँ, उसके बाद क्या लिखा बहन? प्रभु क्या बोलते सुनिए वहां पर, नीचे पढ़िए क्या लिखा हुआ उसमें। क्योंकि उसने आप ही कहा है, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। अभी प्रभु नहीं छोड़ेगा तो क्या चाहिए भाई? अगर तेरा प्रभु तेरे साथ है तो कुछ चाहिए? सब कंप्लीट, सब कुछ मिल चुका है। हालेलुया। धन भी मिल चुका है, प्रभु भी मिल चुका है, सब कुछ। बोला मैं तेरे साथ हूं तो तुझको क्या डर है रे भाई? हालेलुया। जिसके पास प्रभु है उसके पास। हालेलुया। मत्ती 6 का 33 में हम लोग पढ़े हैं ना, क्या पढ़े हैं? पहले उसके राज्य, भूल जा रहे, पहले उसके राज्य तभी तक खोज करो तो तेरे पास सब कुछ। अगर परमेश्वर मिल गया तो सब कुछ मिलेगा, तो कंप्लीट हो जाएगा। हालेलुया। तो अमीर बन जाएगा। समझ पर हम क्या बोल रहे हैं? तो पहले प्रभु को पकड़ना है। हाँ, उसके क्या लिखा हुआ है उसको फिर से लाइन में पढ़िए। तुम्हारा स्वभाव नहीं, उसके नीचे पढ़े प्रभु, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा, ना तुझे कभी मैं त्यागूंगा। वो हर वक्त तेरे साथ रहेगा वो। हालेलुया। और भरोसा होना जरूरी है। LIC ऊपर से भरोसा हटा के किसके ऊपर भरोसा करना है? परमेश्वर के ऊपर। मेरे को एक जन बोला आप पास्टर है, आप हमारे, मैं भी जानते हो, आप वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए और आप तो मोटिव करके आपके चर्च के लोगों को LIC करा सकते हैं। अब मेरा शिक्षा अलग है, हम इसमें नहीं रहने वाले। जो उसने बुझा दिया मेरे को, आज तक कराया भी नहीं, और मेरे को फोन करके बोलते रहता है करिए 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 करिए। खत्म हो गया मेरा, थक गया। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के ऊपर डिपेंड करने वाले लोग संसार के ऊपर डिपेंड नहीं।
प्रभु का जरूरत, जब प्रभु आपको सोचेगा ये इसके लिए जरूरत है, हालेलुया, वो आपके लिए हो जाएगी। सर्च बारे हम क्या बोल रहा मैं, हेलो, हालेलुया। मैं उस भाई का, जो जगन्नाथ भाई का अवस्था को मैं जानता था, उनका बहुत गरीबी अवस्था में थे वो, बहुत गरीबी अवस्था में। बीच बीच में हम कभी कभी नए, जब पहले शादी हुआ, फोन करते थे, क्या खाए भाई, खाना नहीं खाया, हम बोलता समझ पाए हम क्या बोल रहा मैं। इतना अवस्था में वो लोग थे, प्रभु आज उनको क्या कर दिया, खड़ा कर दिया। लोग चौंकते हैं, गाड़ी आ गया, उसको घर में देखेंगे सब कुछ भरपूर करते, जाबे में पलंग उनका बड़ा वाला होता है, हर एक चीज प्रभु पूरी कर रहा है। कैसे कर रहा है प्रभु? भरोसा करना जरूरी है। प्रभु जब आवश्यकता होगा आपको देगा। जब मेरा आवश्यक, मैं साइकिल में घूमता था, वो सेवा के लिए मुझे चाहिए, प्रभु ने दिया। मुझे दूर जगह जाना है, प्रभु ने वो भी व्यवस्था कर दी। सारा चीज को क्या करता है प्रभु? लोग बोलते कहाँ से मिल रहा है, इसको फौरन से मिलता रहेगा। हाँ, फौरन से मिल रहा है। कहाँ से मिल रहा जानते हैं हमको? कहाँ से मिल रहा है? ऊपर से मिल रहा है। सच में हमारा ऊपर से आता है। हालेलुया। मोदी बंद कर दिया, FRD बोल के है, विदेश से जितना पैसा आता है ना, वो सब कुछ बंद कर दिया क्रिश्चियन मिशनरी लोगों के ऊपर। मगर बंद हो रहा है क्या? तेजी से और बढ़ते जा रहा है। कितना बंद करोगे रे? ऊपर से मिल रहा है, उनको तनख्वाह मिलता है। कौन दे रहा है? परमेश्वर दे रहा है। हमको तनख्वाह देने वाला कौन है? मुझे बोलते ना, आप कोई संस्था में काम करते हैं क्या, कैसे आप मेंटेन होता है? प्रभु चलाता है, हर एक आवश्यकता को पूरा करता है। हालेलुया, हालेलुया। उस दिन मेरे पास भी पैसा कमी था, अकाउंट शॉर्टेज हो गया था। ये भाई गोपाल भाई को छोड़ने गया था, हमारा गोपाल भाई छोड़ने गया, हम लोग गए थे वहाँ पर। तो मैं बैठा हुआ था, बात करते करते भाई ने क्या किया, अपना पॉकेट से निकाला, गोपाल भाई को दिया, और मेरे हम लोग मैंने बोला नहीं, ये आपको भी देना है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु क्या करता है, हर एक आवश्यक को क्या करता है, किसी का ना किसी के माध्यम में। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर का जरूरत प्रभु करता है। समझ पर हम क्या बोल रहा मैं, हमारा भरोसा किसके ऊपर होना जरूरी है? यस। मनुष्य को डिपेंड करने से क्या होगा? साबित भी है, अब लाभ नहीं होता, तो पास में आएगा, मैंने तुझको दिया था, तू नहीं दिया, तेरे मुंह में कीड़ा पड़े, तू ऐसा हो जा, तू लंगड़ा हो जा, तू लूला हो जा। ज्यादा करने कर जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? तो ना हो जाएगा, पास जाकर आपके पीछे कर भी देगा। लेकिन लंगड़ा हो जाए, मर जाए, कुछ हो जाए। हेलो, हालेलुया, हालेलुया। और वचन निकाले मेरे साथ, यशाया 41 का 10 को पढ़े। यशाया 41 का 10। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। क्योंकि किसके संग? हालेलुया। तेरे संग कौन है बोल रहा है? हालेलुया। मत डर, तेरे संग मैं हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तेरा क्या हूँ? परमेश्वर हूँ। हालेलुया। किसके बुला करने बोल रहा है? हेलो, इधर उधर मत ताक। क्यों बोला इधर उधर मत ताक? पतरस को जानते हैं ना? पतरस कहाँ पता कर रहा था? चलते चलते कहाँ पता का? वो पानी में चलते चलते किसको देख रहा था? आंधी को देख रहा। उसका नजर क्या हुआ? नजर हटी, ढूंढने शुरू हो गया सब। हालेलुया, हालेलुया। मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तेरा रखवाला हूँ, मैं तुझको संभालूंगा। बोरा वचन कहता है। संभालने वाला कौन है बोलिए? हालेलुया। ओके, उसके बाद मैं तुझे दृढ़ करूंगा बोल रहा है। हाँ, और तेरी सहायता करूंगा। तेरा क्या करूंगा बोल रहा है? दृढ़ करके तो क्या करेगा बोल रहा है? सहायता करूंगा। और कोई मिलेगा भाई? बच्चा जब गिरता है तो माँ बाप क्या करता है उसको? छोटा बच्चा रहता है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये हम यहाँ पर जान पा रहे हैं कि परमेश्वर आपसे कैसा प्रेम करता है। मगर ऐसे भी लोग हैं जो प्रभु को जान के भी क्या करते हैं? अनजान। पवित्र आत्मा का अभिषेक पा के मैं बात करूंगा पूरा। तब पहले पवित्र आत्मा पाने के बाद भी क्या करते हैं लोग? पीछे हट जाते हैं। उन लोगों के बारे में एक तो वचन लिखा हुआ है, इब्रानियों 6 का निकालिए, 4 से 6 तक। इब्रानियों
4 से 6 यहाँ पर एक वार्निंग का विषय दिया गया है। पढ़ के समाप्त करेंगे। पढ़िए 6 का। जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है। सुनिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, बहुत भयानक बात बोल रहा है। हेलो हेलो बोल रहा है जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं, पवित्र आत्मा का अभिषेक पा चुके हैं, और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं, पवित्र आत्मा का क्या हो गए हैं, भागी भी हो गए हैं, और परमेश्वर के उत्तम वचन का और परमेश्वर का उत्तम वचन का और आने वाले युग की समाप्त का स्वाद चख चुके हैं। आने वाले युग के समाज का स्वाद चख चुके हैं। यदि वे भटक जाए तो ध्यान दे रहे हैं यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, सब कुछ पा गए हैं, वचन का ज्ञान उसके पास आ चुका है, पवित्र आत्मा का अभिषेक आ गया है, स्वर्गीय अभिषेक वरदान को पा चुके हैं, वचन भी जान चुके हैं, और यदि वो भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनना होना है। क्या बोल रहा है, ये कौन बोल रहा है? 100% बात है भाई। आप चाह के भी परिवर्तन नहीं कर पाएंगे कभी नहीं। ये कौन सा लोगों के बारे में बपतिस्मा ले चुका है, सब कुछ कर लिया है, मतलब प्रभु को जान चुके हैं, सब कुछ जानने के बाद भी पीछे हट जा रहे हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या बोल रहा है वो, कभी भी परमेश्वर के पास नहीं आ पाएगा। मैंने पूरा परमेश्वर में चलता। हालेलुया हालेलुया। ये ऐसा दशा होगा उन लोगों के पास, याद है ना, हम लोग वो दिन भाई भी गोपाल भाई भी पढ़ रहा था, वो इब्रानी 11 में लिखा हुआ था, ठीक है ना। वहां पर दिया गया, क्या दिया गया था जानते हैं? मूसा का 2 साखी से क्या किया जाता था? मृत्युदंड दिया जाता था। हालेलुया। तो सोचिए जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करता उनके ऊपर क्या बीतेगा, है ना। याद है आप लोगों को ना, पढ़ेंगे उसको, कंप्लीट नहीं हुआ, पढ़िए फिर कंप्लीट। क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर हाँ वो कंप्लीट कर दिया। वहां पर है क्या कर दिया उन्होंने, क्रूस पर चढ़ाते हैं, किस में चढ़ाते हैं? क्रूस में चढ़ाते हैं। हाँ। और प्रकट में उस पर कलंक लगाते हैं। किसमें किसमें लगाते हैं वो कलम? यीशु मसीह के ऊपर लगाते हैं। हालेलुया हालेलुया। तो उनके लिए और कोई स्वर्ग राज्य नहीं है, वो लोग सीधा नरक में जाएंगे। ये तो दुख का बात है, ये चीज लोग नहीं समझते। हम तो उसको फिरा के लेके आएंगे, नहीं। हाँ, कहाँ किस लोगों को फिरा सकते जानते हैं? जो खोए हुए आत्मा को लेके आता उनके लिए पुरस्कार है, बाइबल में ये भी लिखा हुआ, जानते कि नहीं? मगर किसके बारे दिया गया खोया हुआ, जानते हैं? बोल पाएंगे? देखिए, जो प्रभु का वचन सही से जानता नहीं, मसीह में है, प्रभु में है, मगर उसको पास उतना सही से क्या नहीं आया है, ये वचन नहीं आया, ज्ञान नहीं आया, उन लोगों के लिए प्रभु दया करता बोलता। मगर जो जानबूझ के प्रभु को जान चुका है, उसके अभिषेक को पा चुका है, फिर से वो उसी रास्ते में चले गए और नहीं आता। प्रभु ने इसलिए तो बोला, जो क्रूस उठा के पीछे क्या करता है, सॉरी हल उठा के क्या करता है, पीछे देखता है, वो मेरे राज्य के लिए हल उठा काम कर सकेंगे क्या? पीछे में देख के काम कर सकेंगे? समझ पा रहे हम क्या बोल रहा मैं? तो ये बहुत बड़ा डेंजर चीज है। तो मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को इतना बताना चाहता हूँ कि अपना जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पण कीजिए, अपने आप को प्रभु के लिए तैयार कर दीजिए, ताकि आपका जीवन बचे। नहीं तो वो दिन प्रभु बोलेगा, मैं तुमको ऊपर क्या करूँगा, ठट्टा करूंगा, तेरे पर तू यत्न से खोजेगा, फिर भी मैं तुझे जवाब नहीं दूंगा, बमंडर आ जाएगा, तूफान आ जाएगा, तू गिर जाएगा, फिर मैं क्या करूंगा, तुझको छोड़ ही दूंगा पूरा। हालेलुया। क्यों छोड़ेगा? बोला तूने मेरे ज्ञान को क्या किया है। प्रभु कहता मैं तुमसे प्यार भी करता हूँ बोला। ये सारा चीज हमको क्या करना है, प्रभु के ऊपर डिपेंड करना है। प्रभु इस वचन के द्वारा सबको आशीष दे। आमीन। सबको खड़े हो जाएं। समझ में आया ना आप लोगों को?